नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सीहोर में दरवाजे तक पहुंचा पोलिंग बूथ। 1415 बुजुर्गों और दिव्यांगों ने घर से किया मतदान। बुजुर्गों और दिव्यांगों ने चुनाव आयोग का किया धन्यवाद। बसना में बीजेपी प्रत्याशी संपत अग्रवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस सरकार पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस के सभी वादों को दिया झूठा करार। बालाघाट जिले के चुनावी प्रचार में जुटे प्रत्याशी। लालबर्रा विकासखंड में चुनावी सभा को बीजेपी प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन ने किया संबोधित। कहा, विकास का क्रम लगातार बढ़ता रहेगा। गरियाबंद के चुरानगर पहुंचे राजिम विधायक अमितेश शुक्ल। लोगों ने किया भव्य स्वागत। अमितेश शुक्ल ने जीत हासिल करने का किया दावा। और विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही युद्ध स्तर पर चुनावी जनसंपर्क। बीजेपी प्रत्याशी सुदेश राय ने ग्रामीण क्षेत्रों का किया दौरा। लोगों से की बीजेपी को वोट देने की अपील। चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरों का। जिला मुख्यालय धमतरी के पास ग्राम आमदी में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी ने एक जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने सभा में बीजेपी प्रत्याशी रंजन साहू के पक्ष में वोट मांगते हुए कहा कि वो रंजन की जीत के प्रति बेहद आश्वस्त हैं। अपने उद्बोधन में उन्होंने भूपेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार कांग्रेस का एटीएम है और ये भारत की एकमात्र ऐसी प्रदेश सरकार है जो दुबई से ऑपरेट हो रही है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को कमल के बटन पर वोट देने को कहा, मोदी को लाने और रंजन को जिताने के लिए प्रेरित किया। भोली भाली जनता का और विश्वासघात किस प्रकार का किया आज मैं बतलाती हूं। यहां रोरा जी बैठे हैं। कहां है रोरा जी? रायपुर में काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सशक्त करने का। आप उनसे पूछ लीजिएगा, धमतरी के ही है। उनके पूरे कार्यकाल में उन्होंने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा कि रायपुर में प्रशासन ने एक अफसर को एक एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन, और ये अखबार में छपा है छत्तीसगढ़ के। एप्लीकेशन में कौन लिख के देता है कि जमीन चाहिए? पाकिस्तान का एक संगठन लिख कर देता है कि जमीन चाहिए। बघेल सरकार के अफसर तुरंत ताबड़तोड़ एप्लीकेशन लेकर इश्तिहार छपवाने लगते हैं कि भाई ये जमीन किसको दी जाए। भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है, फिर इश्तिहार बंद होता है, फाइल बंद होती है। बघेल साहब की सरकार की चलती तो पाकिस्तान के संगठन को भी छत्तीसगढ़ की जमीन दे देते। पूरे प्रदेश की बहनों से ये वादा किया था कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होगी ताकि गरीब परिवार और विशेष माताएं बहनें शराब के इस अभिशाप से अपने परिवारों को बचा सकें। ये वादा किया था कि नहीं किया था कांग्रेस पार्टी? और माताओं बहनों ने कि कांग्रेस की मुखिया स्वयं एक महिला है और वो अगर अपने नेताओं से कह रही है कि शराबबंदी होगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस वचन की पूर्ति करेगी। मैं बहनों से कहने आई हूं, शराब का अभिशाप न सिर्फ अभिशाप बनकर रहा छत्तीसगढ़ में, बल्कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं ने आपके परिजनों को शराब के नशे में और भी लिप्त करने के लिए घोटाले पर घोटाला किया। पैसा बहा गरीब के घर से, पैसा न सिर्फ बहा बल्कि सम्मान नष्ट हुआ गरीब परिवारों का। महिला परेशान हुई, पीटी गई, प्रताड़ित हुई और 2000 करोड़ रुपया लूट लिया छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं ने। बड़वानी जिले में आगामी 13 तारीख को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर आज बड़वानी बीजेपी जिला कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें आगामी 13 तारीख को बड़वानी जिले के ग्राम तलून में होने वाली सभा को लेकर लोकसभा और राज्यसभा सांसद द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष ओम सोनी सहित बीजेपी के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इस सभा के संयोजक भी हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश में चल रहे चुनावी अभियान में इस बड़वानी जिले में देश के और दुनिया के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने के बाद में पहली बार आगमन बड़वानी में होने जा रहा है। 13 तारीख को इस बड़वानी की धरती पर वो आने वाले हैं, जहां एक विशाल चुनावी सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़वानी जिले की 4 विधानसभा और साथ में धार और अलियासपुर की 2 विधानसभाओं को जोड़कर 7 विधानसभाओं का एक विशाल सम्मेलन, चुनावी सम्मेलन होने वाला है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्य, जनहितैषी योजनाएं और देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई जा रही ऐसी अनेक योजनाओं के विकास के आधार पर चुनाव चल रहा है और इसको लेकर जनता से अभिनंदन करने के लिए, उनसे इस मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बने, इसकी मांग को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बड़वानी की इस धरती पर आ रहे हैं। नारायणपुर विधानसभा में 7 बजे से मतदान जारी है। नारायणपुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के चलते यहां पर नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। इसके बावजूद लोकतंत्र के महापर्व में ग्रामीण बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी तक मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। वहीं कलेक्टर अजीत वसंत, एसपी पुष्कर शर्मा और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत देवेश कुमार ध्रुव ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान मतदान के लिए लोगों को लंबी लंबी कतार यहां पर देखने को मिली है। सीहोर जिले में 80 साल से अधिक आयु के मतदाता और दिव्यांगजन सोमवार को पोस्टल बैलेट से अपने घर पर ही मतदान कर देश के विकास और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहभागी बने हैं। मतदान के बाद सभी काफी खुश नजर आए और घर पर ही मतदान की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग को धन्यवाद दिया है। बता दें कि जिले में सुबह से ही मतदान दल ने मतदाताओं के घर पहुंचकर आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाता और दिव्यांगजनों से मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई। जिले में कुल 1495 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान करने का विकल्प उन्हें दिया गया था, जिसमें 1415 मतदाताओं ने घर से मतदान किया। जानकारी के अनुसार सोमवार को जिले में हुए मतदान में कुल 1415 बुजुर्गों और दिव्यांगजनों ने घर से मतदान किया है। तो सीहोर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर जिले में अब की बार निर्वाचन आयोग ने पहल करते हुए बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के घर पर ही जाकर मत डलवाए हैं, जिसको लेकर लोगों में काफी निर्वाचन आयोग के प्रति एक अलग वो देखने को मिली है लगन, और कहा कि इस बार जो निर्वाचन आयोग ने किया है उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो है हर बार देखते थे कि बुजुर्ग और दिव्यांग भी जाकर पोलिंग बूथों पर मत डालते थे, इस बार किसी तरह की इन लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए खुद निर्वाचन आयोग के अधिकारी घर घर पहुंचे हैं और लोगों को मतदान कराया है। आपको बता दें कि जिले में कुल 1495 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान करने का उन्हें विकल्प दिया गया था, जिनमें से 1415 मतदाताओं ने घर पर ही अपने मत का इस्तेमाल किया है। नीलांचल सेवा समिति के संस्थापक और बसना के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संपत अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वादे सब झूठे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है और इस बार कांग्रेस को करारा जवाब देते हुए बीजेपी को भारी मतों से जिताएगी। आगे अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के संबंध में भी कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों के लिए काफी लाभदायक है। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि बसना विधानसभा क्षेत्र के लिए भी उन्होंने एक संकल्प पत्र जारी किया है। उपलब्ध रहेगी हर ब्लॉक में। बसना विधानसभा अंतर्गत बसना में सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें जरूरतमंद मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। बसना एवं पिथौरा ब्लॉक में मितानिन बहनों के लिए सर्व सुविधा युक्त भवन का निर्माण किया जाएगा। बहुत सारी मितानिन बहनें हैं, उनको बैठने के लिए भी जगह नहीं रहती है, उनके लिए दोनों जगह दोनों ब्लॉक में। सभी गांव के कलाकारों को जैसे नाम संकीर्तन दल, भागवत दल, रामायण दल इत्यादि के महिला पुरुष को
2,000 रुपये प्रति माह मानदेय एवं मंडलियों को वाद्य यंत्र दिया जाए। तो वहीं बालाघाट जिले में चुनावी प्रचार का शोरगुल धीरे धीरे उफान पर है। चुनाव का भाग्य अजना रहे राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में जोरों से प्रचार और जनसंपर्क में जुटे हैं। इसी कड़ी में लालबर्रा विकासखंड के ग्राम पंचायत खमरिया में बीजेपी प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन ने चुनावी सभा को संबोधित किया है। इस दौरान गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई लाडली बहना योजना से सभी वर्गों की महिलाओं को संबल मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता की मांग पर 30 करोड़ रुपए के सर्राटी जलाशय की लाइनिंग का कार्य तीव्र गति से चल रहा है, जो जल्द ही शुरू हो जाएगा, जिसके पूर्ण होने से क्षेत्र के 52 गांवों में जल की समस्या से निजात मिलेगी। इसी तरह खमरिया में जल्द ही विद्युत स्टेशन भी बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका भूमि पूजन बीते दिनों किया जा चुका है, जिससे आसपास के गांवों में होने वाली बिजली की समस्या समाप्त होगी। विधानसभा बालाघाट से बीजेपी प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन ने 6 नवंबर को लालबर्रा विकासखंड के ग्राम घटोल गांव, नीरव गांव, रमपुरी, सीहोर, पाथरशाही, बाबरिया और खेरी की बैठक की। इस दौरान कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव के विषय में चर्चा की। वहीं गौरीशंकर बिसेन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें चुनाव को जीतने के लिए मतदाताओं के घर घर जाकर उन्हें बीजेपी सरकार की योजनाओं का लाभ गिनाना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आज शिवराज की लाडली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं को संबल मिला है, उनके जीवन को एक नई दिशा मिल रही है। हम बालाघाट के विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं। इस यज्ञ में आपके द्वारा एक आहुति की अपेक्षा लेकर मैं आपके समक्ष आया हूं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय भूमिका में नजर आने लगी है और अपनी अपनी पार्टियों के संकल्प पत्र लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। इसी कड़ी में राजीव विधायक अमितेश शुक्ला छूरा नगर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है। वहीं सभा के संबोधित करते हुए सरकार के घोषणा पत्र को जनता के बीच रखा, साथ ही सरकार के विकास कार्य के आधार पर भारी मतों से जीत हासिल करने का दावा भी किया। वहीं इस अवसर पर स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण मौजूद रहे। सभी लोग जो हैं पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा को समझ चुके हैं कि मिठलबरी पार्टी है, झूठे आश्वासन करती है, झूठ और फरेब के ताने बाने में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, समाज के नाम पे ये जो वोट मांगती है, तो कोई इस पे विश्वास नहीं करता। और हम लोगों ने जो बोला है, चाहे वो 3200 समर्थन मूल्य हो, चाहे कर्जा माफी हो, चाहे 20 क्विंटल धान जो हम लोग खरीद रहे हैं, और न सिर्फ वो बल्कि हमारा तेंदुपत्ता में जो है 4000 6000 हम लोग ने बढ़ा के यहाँ पर करा है। तो ये सब चीजें जो है सब लोगों पे विश्वास करेंगी। जितनी भी मैंने अभी बहुत सी चीजें, हमारी घोषणा पत्र में बहुत सी चीजें हैं, तो निश्चित रूप से यही सब बातें जिसको लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी और हम लोग सब सामने जाएंगे और जाकर निश्चित रूप से जो जनता है, जो लोग हैं, उसको इसी चीज को भरोसा कर प्रचंड बहुमत से कांग्रेस को जिताएंगे। आप लगा धाना देखो, उनके बारे में मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि वो ऐसा है कि वो जो है वो बोला लड़ा था, बोला वो तो बेचारा पहले दूसरे पार्टी में रही, फिर इस पार्टी में आया है, पहले कांग्रेस में रही, होकर बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। तरह तरह के वो बेचारा होकर वो उसके बारे में कुछ बोलना बेकार है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने जनसंपर्क युद्ध स्तर पर करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सीहोर में बीजेपी उम्मीदवार सुदेश राय ने अनेकों ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में सुदेश राय का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि सुदेश राय सीहोर विधानसभा के ग्राम पाटन, बरखेड़ा देवा, मऊआखेड़ा सहित अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क उन्होंने किया है। उन्होंने अनेकों जगह सभाओं को संबोधित किया और बीजेपी को वोट देने की अपील भी की है। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार सुदेश राय ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, विकास किया है और भी करेंगे। वहीं सुदेश राय ने कहा कि बीजेपी सरकार की लाडली बहना योजना का असर इस चुनाव में साफ दिखाई दे रहा है। महिलाएं भी सभाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, जो पिछले विधानसभा चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं था, दिखाई देता था। और एक और बहुत सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। बरखेड़ा देवा में 3 गांव है, 3 है ना? कसारखेड़ी, वैदगंज, चौकी, 4 चारों गांव में सारे लोग जो जीत होती है ना,
सिर्फ एक गांव की, एक आदमी की नहीं होती, व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, सारे गांव के मतदाताओं की होती है। तो स्वदेश की जो जीत आप सुनिश्चित कर चुके हो, उसका श्रेय कोई व्यक्ति विशेष को नहीं जाता, ना इनका जाता, ना इनका जाता, ना मेरा जाता, पूरे गांव का जाता है। और मेरे लिए पूरा गांव समान है। सागर में बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र जैन के ऊपर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी को की गई शिकायत में रिटर्निंग अधिकारी ने लिखा है कि उनके दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि साहू समाज धर्मशाला में बिना अनुमति एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें लगभग 4000 महिला एवं पुरुष उपस्थित रहे। सूचना प्राप्त होते ही मेरे द्वारा एफएसटी दल और वीएसटी दल को रवाना किया गया, जिसमें उनके द्वारा संपूर्ण कार्यक्रम की वीडियोग्राफी की गई। कार्यक्रम में लगभग 1500 कुर्सियां लगी हुई थी, मंच भी बना था और मंच पर अन्य लोगों के साथ बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र जैन भी उपस्थित थे। वीडियो से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि कार्यक्रम में महिलाओं को बर्तन सेट भी गिफ्ट पैक के रूप में वितरित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी, जिसको लेकर आचार संहिता उल्लंघन की धाराओं में मामला दर्ज किया गया और धारा 144 के उल्लंघन होने और पाए जाने से आईपीसी की धारा 188 के तहत विवेचना कर कार्रवाई की जाएगी। इस शिकायत के बाद शैलेंद्र जैन के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था एआरओ ऑफिस से, जिसमें उनके द्वारा ये अवगत कराया गया था कि एक प्रत्याशी विशेष के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, उसमें वो शामिल हुए थे, जिसमें एआरओ के प्रतिवेदन और वीएसटी टीम के रिकॉर्डिंग के आधार पर एक प्रकरण थाना मोती नगर में पंजीबद्ध किया गया है, जो आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है। जहां भी इस तरह के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के या आचार संहिता के उल्लंघन के मामले आते हैं, तो संज्ञान में आने के बाद तत्काल उसमें कार्रवाई की जाती है। और उसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा इस संबंध में तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ, वैधानिक कार्रवाई जो भी उचित और वैधानिक कार्रवाई होती है। सुकमा में शांतिपूर्ण चुनाव कराना जिला प्रशासन के लिए चुनौती साबित हो रही है। ऐसे में अब मौसम भी बड़ा बाधक बन रहा है। कोटा विधानसभा से 42 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। वहां सेना के हेलीकॉप्टर से मतदान दल भेजा जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते 2 दिन में मात्र 25 दल ही पहुंच पाए हैं। वहीं सभी 233 मतदान दल कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान केंद्र के लिए रवाना होंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। दल है जिसको रोड में नहीं जा सकते, नक्सल सेंसिटिव क्षेत्र है, उसको चापर के माध्यम से आज चालू हुआ है। सो 2 दिन का प्लान है। इसमें हमारा पूरा अंदर जो भी 42 दल जाने का है, आज और कल चापर के माध्यम से पूरा जाएंगे और उसके बाद बाकी पूरा दल तो बाई रोड जाएंगे मतदान के पहले दिन से। नहीं, वहाँ का लोगों को ऑलरेडी हमने इन्फॉर्म किए हैं। कुछ जगह में शिफ्टेड भी है हमारा, वो शिफ्टेड वाले को ऑलरेडी हमने इन्फॉर्म किया कि इसी जगह होगा करके। सो उसी बेसिस में लोग मतदान के दिन आएंगे और वहाँ वोट दे सकते हैं। ईवीएम मशीन्स और जो पोलिंग कराएंगे वो कर्मी भेजे जा रहे हैं, पूरी सुरक्षा में भेजे जा रहे हैं और बहुत शांति तरीके से चुनाव कराया जाएगा। पूरे सिक्योरिटी का अति से इंतजाम किया गया है। खबर रायगढ़ से है, जहां कलेक्टर कार्तिक गोयल ने कोड़ा तराई में धान तोलाई कर धान खरीदी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एसएसपी सदानंद कुमार, सीईओ, जिला पंचायत सहायक कलेक्टर मौजूद रहे। वहीं कलेक्टर गोयल ने पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए धान संग्रहण हेतु बारदानों की स्थिति की जानकारी ली है। साथ ही खाद्य अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में पीडीएस और नए मिलाकर पर्याप्त बारदाने उपलब्ध हैं। कलेक्टर गोयल ने समिति में पंजीकृत किसानों की जानकारी लेते हुए नए किसानों की भी जानकारी ली। खबर नारायणपुर से है, जहां संवेदनशील क्षेत्र के 16 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया था। वहीं शेष मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री वितरण कर रवाना किया गया है। इस अवसर पर सामान्य प्रेक्षक निरंजन कुमार, सुधांशु, कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत की तरफ से मतदान दलों का जायजा लेकर मतदान दलों को रवाना किया गया। परसागुड़ा में पहले चरण का मतदान शुरू होते ही बीजेपी प्रत्याशी केदार कश्यप ने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने में शासन प्रशासन का सहयोग किया जाए।
कबीरधाम जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों में मतदान शुरू हो चुका है। वहीं कुल 804 मतदान केंद्रों में लोकतंत्र के माह पर विधानसभा निर्वाचन 2023 के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कार्य प्रारंभ हो गए हैं। खबरकोंडा गांव से है, जहां विधानसभा की बीजेपी प्रत्याशी लता उसेंडी ने पहले चरण के मतदान का प्रारंभ होते ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं मताधिकारों की लंबी लंबी कतार देखने को यहां पर मिली है। शाजापुर विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा की गई नई व्यवस्था अनुसार जिले के 753 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं में से 713 ने आज घर बैठे मतदान किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर किशोर कन्याल के निर्देशन में आज मतदान संपन्न हुआ। जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग 667 मतदाता और 18 वर्ष से अधिक उम्र के 86 दिव्यांग मतदाताओं, कुल 753 मतदाताओं का नाम घर से मतदान कराने की सूची में शामिल किया गया था। इनमें से शाम 6:30 बजे तक 80 वर्ष से अधिक उम्र के 630 बुजुर्ग मतदाता और 18 वर्ष से अधिक उम्र के 83 दिव्यांग मतदाता, इस प्रकार कुल 713 मतदाता मतदान कर चुके हैं। जिन मतदाताओं द्वारा आज मतदान नहीं किया गया है, उनसे 10 नवंबर को मतदान कराने के लिए दोबारा दल भेजा जाएगा। अच्छा, तो मतदान केंद्र नहीं जाने से आपको थोड़ी आराम मिला इस बार? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप इस सुविधा के बारे में? अच्छा, 30 साल पहले वोट डाला था, अब मम्मी जी वोट नहीं डालती थी, तो आज घर सुविधा का उपयोग इन्होंने कहा। कितनी उम्र है इनकी? इनकी 90 करीब। तो ये क्या वोट डालने के लिए मतदान केंद्र में जाने की स्थिति में थी? नहीं थी, पर ये जाती नहीं थी ना। हाँ, तीनों जगह पे आज हम लोगों ने ये जो 80% 80 ईयर्स प्लस के और जो पीडब्ल्यूडी के हमारे वोटर्स थे, टोटल 754 वोटर्स थे, उनके घरों पर जाकर वोटिंग कराई है। अभी तक 42% पोलिंग हमारे एक बजे तक हो चुका है और शाजापुर विधानसभा में अभी तक 64% के आसपास हो चुका है। बहुत फास्ट काम हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद थी, जैसे हम लोगों ने प्लान किया था कि 90% एंड अबव केसेस की आज हमारी पोलिंग हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास से हो जाएगी और जो थोड़ा बहुत रह जाएगा, जैसे एक मतदाता यहाँ का भी है जो बाहर है, तो ऐसे केसेस पे उनको 10 तारीख को वोटिंग कराएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं, अभी जैसे आज जिस महिला से हम मिले थे, वो 25 साल के बाद वोट डाल रही है। उनका वो 25 साल से कभी वोट डालने नहीं गई थी, तो आज वो बहुत खुश थी। हम लोग देख रहे थे, जो हमें बहुत अच्छा लगा। बलौदाबाजार विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश नितिन त्रिवेदी सिंध अकादमी के अध्यक्ष और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सघन जनसंपर्क पूरे विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ तिल्दा नेवरा के संत निरंकारी भवन, चर्च, सत्संग भवन समेत कई गांव में मतदाताओं से रूबरू हुए हैं और उनसे आशीर्वाद लिया है, जहां ग्रामीणों ने उन्हें काफिले का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे लगते दिखे। कांग्रेस प्रत्याशी शैलेंद्र नितिन त्रिवेदी को ग्रामीणों का भरपूर समर्थन मिला है। सभी गांव वासियों ने एक स्वर में कांग्रेस पार्टी के नारे लगाए और कहा कि भूपेश सरकार ही सच्ची सरकार है। कांग्रेस का घोषणा पत्र ऐतिहासिक घोषणा पत्र, 3200 रुपए देंगे, कर्ज माफ करेंगे। जो 20 घोषणाएं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की है, उसने छत्तीसगढ़ के लोगों का दिल जीत लिया है। छत्तीसगढ़ के लोग तो पहले ही कांग्रेस के साथ हैं। जिस तरीके से 5 साल भूपेश भैया की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने लगातार छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ की पहचान के लिए काम किया, छत्तीसगढ़ के किसानों को धान का सही दाम दिया, कर्जा माफ किया, और अब हम फिर से किसानों का कर्ज माफ करने जा रहे हैं। 22 क्विंटल धान खरीदेंगे, 3200 रुपए में खरीदेंगे। इससे ज्यादा अच्छा काम कोई सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कर ही नहीं सकती। छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है, धान का प्रदेश है। खबर रायपुर से है, जहां पाटन से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान विजय बघेल ने कांग्रेस की ओर से जारी घोषणा पत्र पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जनता को भरोसा नहीं है, कांग्रेस ने जनता के साथ छलावा किया। वहीं उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने 2 पन्ने का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें बीजेपी की नकल की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कांग्रेस का घोषणा पत्र 2 पन्नों में सिमट कर रह गया है, उसी प्रकार कांग्रेस भी 2 सीटों में सिमट कर रह जाएगी। देखिए, हमारी आबकारी नीति उनकी आबकारी नीति में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे समय में कोई ऐसे
भूचाल नहीं आ गया था, गली मोहल्ले में शराब नहीं बिक रहे थे। जगह जगह आप तो 24 घंटे शराब ले लो, आप कहीं भी शराब ले लो आप। मतलब छत्तीसगढ़ में बोलते हैं ना, ठावे चारा ठावे पानी, वहीं डिस्पोजल, वहीं चखना, सब मिल रहा है। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।